योगी आदित्यनाथ का ताल ठोक के ये कहना कि मैं ही मुख्यमंत्री होऊंगा और उप मुख्यमंत्री का कहना कि विधायक मुख्यमंत्री चुनेंगे, ये दो अलग अलग बातें हैं। गुजरात में ऐसा क्या हुआ कि एक रात को यह तय होता है कि मंत्रिमंडल ही बदल जाएगा। जिस आदमी ने 5 साल भी पूरे नहीं किए विधानसभा के, ऐसे पहली बार वाले विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हमारे दर्शकों की ओर से और हिंद वॉइस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन वापस आते हैं अपने कार्यक्रम पे। अशोक वानखड़े बोलता है। जब अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है, और इस बार तुलेगी उत्तर प्रदेश की सियासत। उत्तर प्रदेश की सियासत में इसलिए कह रहा हूं कि अजूबा इस देश में हुआ। शायद किसी भी राजनीतिक दल में ऐसा कभी नहीं किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करके दिखाया। गुजरात, जहां नरेंद्र भाई मोदी स्वयं 15 साल मुख्यमंत्री थे, उसके पहले केशुभाई पटेल, फिर रूपानी, आनंदीबेन पटेल, ये तमाम दिग्गज जो गुजरात पर राज कर रहे थे, उन्होंने मानो गुजरात पे राम राज्य स्थापित कर दिया। गुजरात के विकास का मॉडल पूरे देश में बेचा गया। तो जिस गुजरात में सब कुछ ठीक है, उस गुजरात में ऐसा क्या हुआ कि एक रात को यह तय होता है कि मंत्रिमंडल ही बदल जाएगा। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बदले, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है वो घर भेज दिया गया। जो स्पीकर साहब थे विधानसभा के, उनको मंत्री बनाया गया। अब नया स्पीकर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम से निकलते हैं, सीधा राज्यपाल के पास जाते और इस्तीफा देते हैं, और फिर नया मंत्रिमंडल बनता है, नए मुख्यमंत्री बनते हैं। जिस आदमी ने 5 साल भी पूरे नहीं किए विधानसभा के, ऐसे पहली बार वाले विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। क्या हुआ? यदि ये सब नाकारा थे तो फिर इन्हें इतने साल झेला क्यों? और यदि इनमें दम था तो इनको निकाला क्यों? यह सवाल है स्पष्ट रूप से, जिसके जवाब मात्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बाकी कोई नेता इस स्थिति में नहीं है कि इस पूरे वाकया पे कोई वक्तव्य दे। कहते हैं कि पटेलों का बहुत प्रेशर था। राजकोट में एक पटेल आंदोलन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उसमें पटेलों ने आगाह किया था कि मुख्यमंत्री पटेल चाहिए। लेकिन नितिन पटेल जैसे कद्दावर नेता को यदि मुख्यमंत्री बनाया जाए तो क्या वो रबर स्टैंप बन के रहेंगे? क्योंकि मोदी जी भले ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यालय जो है यानी पीएमओ, वही कामोवेश गुजरात की सरकार चलाता था। ये सबको पता था। तो आनंदीबेन पटेल थी तब भी वही बात थी, और फिर रूपानी साहब आने के बाद तो सारी दुनिया जानने लगी थी। तो इतना सारा मिसमैनेजमेंट जो बार बार बोला जाता है कि कोविड की दूसरी लहर में फेल हो गए, बहुत सारी समस्याएं गुजरात में हो गई हैं, ये सरकार ठीक से नहीं चला पा रहे थे, तो फिर ठीक रहा रूपानी पे क्यों? सरकार तो कोई और चला रहा था। ऐसे कई चीजें हैं जो अनुत्तरित, यानी जिसका जवाब ही नहीं है, उनका अनआंसर्ड जिसको हम कह सकते हैं, अनुत्तरित रह जाएंगे। लेकिन फिर मैं उसके साथ आपको जोड़ता हूं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि मैंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की सियासत को तोलेंगे। उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों से स्थिति अलग है। सबसे बड़ा सूबा, 80 सांसद आते हैं, 403 विधायक, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 25 करोड़ से ज्यादा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, जो रबर स्टैंप बनने को तैयार नहीं, अपने मन से सरकार चला रहे हैं। केंद्र और राज्य में, खासकर संगठन में, भारतीय जनता पार्टी में टकराव है, ये सारी दुनिया जानती है। ऐसे में जब मौर्य साहब जो उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वक्तव्य दिया कि आने वाला मुख्यमंत्री विधायक तय करेंगे।
उन्होंने जो बात कही वो संवैधानिक थी। संविधान यही कहता है कि जब सदन बनेगा, सदन में जो सबसे ज्यादा जिसके विधायक होंगे वो विधायक सदन का नेता चुनेगा और वही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन ये संविधान की बातें कागज में रह जाती हैं। हमारे यहां तो दिल्ली से तय होता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले कांग्रेस में तय होता था, अब भाजपा में भी वही तय होने लगा है और ये कई जगह हमको दिखाई देता है। और गुजरात का उदाहरण ताजा ताजा उदाहरण है कि जो सब कुछ दिल्ली से होता है। एक तरफ जब केशव प्रसाद मौर्य का ये वक्तव्य आया तो कल योगी आदित्यनाथ ने ये वक्तव्य दिया कि वही मुख्यमंत्री होंगे, वो रिपीट करेंगे। उन्हें सवाल पूछा गया कि 35 साल का इतिहास है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होते। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री रिपीट होंगे, 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 300 से ज्यादा सीटों के साथ आएंगे और हम ही मुख्यमंत्री होंगे। योगी आदित्यनाथ का ताल ठोक के ये कहना कि मैं ही मुख्यमंत्री होऊंगा और उप मुख्यमंत्री का कहना कि विधायक मुख्यमंत्री चुनेंगे, ये दो अलग अलग बातें हैं। केशव प्रसाद मौर्य के पीछे जरूर कोई ताकत है, शायद दिल्ली का तख्त उनके साथ खड़ा है। यही कारण है कि वो ये वक्तव्य दे पाए और दे सके। लेकिन केशव प्रसाद के इस वक्तव्य का जवाब जब योगी देते हैं तो वो केशव प्रसाद मौर्य को जवाब नहीं देते, वो सीधा दिल्ली के तख्त को ललकारते हैं, ये बोलते हुए कि मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। क्या योगी आदित्यनाथ ये शेर की सवारी हो गए बीजेपी के लिए, केंद्रीय नेतृत्व के लिए? शेर की सवारी के साथ प्रॉब्लम यह है कि शेर से उतर जाओ तो शेर खा जाता है और शेर को आप चला नहीं सकते, वो अपने मर्जी से चलता है और उसी के साथ साथ चलना होता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में शेर की सवारी कर ली है केंद्रीय नेतृत्व ने? क्योंकि उनके पीछे कोई तो ताकत है, उनका अड़ियलपन, उनका गोरखनाथ के मंदिर का पीठेश्वर होना, उनका हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर होना, ये तमाम चीजें हैं और संघ का साथ ये उनको पूरी ताकत देता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में मात्र ये वक्तव्य नहीं, इसे बड़े टकराव के रूप में मैं विश्लेषित करता हूं। आने वाले समय में ऐसे वक्तव्य आते जाएंगे, योगी जी अपनी ताकत लगातार बताते जाएंगे। समय आते ही ये देखना होगा कि क्या अगली बार फिर से कहा जाता चाहेगा कि अब मुख्यमंत्री का झगड़ा छोड़िए, हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मांगेंगे, डबल इंजन की सरकार पे वोट मांगेंगे, योगी आदित्यनाथ के किए हुए कामों पे वोट मांगेंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के काम तो सिर्फ विज्ञापनों में दिखते हैं, यथार्थ के धरातल पे त्राही त्राही मची हुई है। केंद्र भी इस बात को जानता है, लेकिन योगी जी है तो मानने को तैयार नहीं। उत्तराखंड में जिस हिसाब से मुख्यमंत्री बदले गए, बाकी जगह पे जिस हिसाब से नेता बदले जाते हैं, वो हिसाब उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा, ऐसा अब केंद्र भी समझ चुका है। आने वाले समय में ये वोट किधर करवट बदलता है, ये देखने का समय होगा, समय लगेगा उसमें, क्योंकि चुनाव के लिए करीब करीब अभी 8 महीने हैं। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप, दावों प्रतिदावों का सिलसिला चलता जाएगा। अभी तो टिकट वितरण में भी घमासान होगा और अंत तक स्थिति क्या होती है ये कुछ भी कहने की स्थिति में आज कोई नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व में गुजरात में पूरा बदलाव करके अपनी ताकत क्या है ये दिखाने का प्रयास किया, दूसरी ओर योगी जी ने अपना दावा पेश करके अपनी भी ताकत दिखाने का प्रयास किया। ये तो जनता तोलेगी कौन कितना मजबूत है। फिलहाल इतना ही, फिर आऊंगा आपके पास किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।